गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस कॉन्टिन्यूड वीडियो में और इस कॉन्टिन्यूड चैप्टर में हम जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ द कमिंग ऑफ टर्क्स एंड द इस्लामिक ट्रेडिशन। तो इंडिया में सबसे पहले जो सिंध प्रदेश में आए थे दैट वाज मोहम्मद बिन कासिम। ही कॉन्कर्ड सिंध इन 711 AD में एंड सिंध बिकम अ पार्ट ऑफ खलीफ डोमिनेंट। इस तरह से जो सिंध था वो खलीफाओं के अधीन में आ गया था इन 711 when मोहम्मद बिन कासिम कॉन्कर्ड सिंध। During the 13th century, the Turks and Afghan established the Delhi Sultanate। और इस तरह से 13th century में जो टर्क्स थे और जो अफगान्स थे उन्होंने इंडिया में दिल्ली सल्तनत की स्थापना कर डाली थी। सुल्तान्स वर सो फॉर्म्ड इन डेक्कन अनदर पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। एंड धीरे धीरे जो सुल्तान थे वो डेक्कन में यानी कि इंडिया के दक्कन प्रदेश में भी चले गए थे और अदर पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। इस्लाम वॉज रिकोगनाइज एज अ रिलीजन ऑफ सेवरल एरियाज। और यहाँ पर सब जहाँ जहाँ पर इनकी स्थापना हुई, दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, वहाँ पर इस्लाम रिलीजन का स्प्रेड आउट होने लगा। दिस कंटिन्यू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द मुगल एम्पायर। तो यानी कि दिल्ली सुल्तानों के बाद इंडिया में मुगल एम्पायर का शासन स्थापित हो गया था और इन मुसलमान शासकों के साथ साथ इंडिया में इस्लाम धर्म का भी आगमन हो चुका था और बहुत सारे एरियाज़ में इस्लाम रिलीजन को रिकॉग्नाइज किया जाने लगा था। द मुस्लिम रूलर वॉज टू बी गाइडेड बाय द उलेमा विच वर एक्सपेक्टेड टू इंश्योर दैट दे रूल अकॉर्डिंग टू द शरिया। और जो मुस्लिम रूलर्स थे उनको गाइड करते थे उलेमा। जैसे कि हिंदुओं में राजाओं को गाइड करते थे ब्राह्मण, ऐसे ही मुस्लिम रूलर्स को गाइड करते थे उलेमास। एंड दे वर एक्सपेक्टेड टू इंश्योर दैट दे रूल अकॉर्डिंग टू द शरिया। और जो उलेमा थे वो एक्सपेक्ट करते थे मुस्लिम रूलर्स से कि वो शरिया के अकॉर्डिंग, या शरिया क्या होता है, शरिया मुस्लिम लॉ होता है, तो उस कानून उस मुस्लिम लॉ के अनुसार ही वो क्या करेंगे, रूल करेंगे। अब क्या हुआ कि जिम्मी एक वर्ड आता है, प्रोटेक्टेड, एंड इज डिराइव फ्रॉम द अरेबिक वर्ड जिम्मा, प्रोटेक्शन, है ना। इट वॉज डेवलप फॉर द पीपल हु फॉलोड द रिवील्ड स्क्रिप्चर्स सच एज ज्यूज, क्रिश्चियंस एंड लिव्ड अंडर द मुस्लिम्स। ये जो जिम्मी वर्ड है ये उन लोगों के लिए यूज होता था जो कि मुसलमान नहीं होते थे और मुस्लिम रूल्स के अंडर में ही रहते थे, जैसे कि ज्यूश हो गए, क्रिश्चियंस हो गए और इवन हिंदूज हो गए, है ना। तो वो जिम्मी हो गए थे, मीन्स प्रोटेक्टेड वन, दोज वर गिवन द प्रोटेक्शन बाय द रूलर, जिनको कि राजाओं के द्वारा संरक्षण प्रदान होता था, जिसमें ज्यूइश थे, क्रिश्चियंस थे और वो मुस्लिम रूलर्स के अंडर में ही रूल करते थे। फिर दे पेड अ टैक्स। अब इनको एक टैक्स भी देना पड़ता था, किसको, रूलर को, और इट वॉज कॉल्ड जजिया, एंड रिसीव द प्रोटेक्शन फ्रॉम मुस्लिम्स। और इस तरह से इनको जब ये जजिया टैक्स पे करते थे तो इनको मुसलमानों के द्वारा संरक्षण भी दिया जाता था। इन इंडिया दिस स्टेटस वाज एक्सटेंडेड टू हिंदूज एज वेल। और ये जो इंडिया में ये स्टेटस जो था हिंदूज तक भी पहुंच गया था, लेकिन हिंदुओं को भी जो गैर मुसलमान होते थे उनको जजिया टैक्स देना ही पड़ता था। इन जनरल द रूल्स ऑफन अडॉप्टेड अ फ्लेक्सिबल पॉलिसी टूवर्ड्स देयर सब्जेक्ट्स। इस तरह से फ्लेक्सिबल पॉलिसी भी आ चुकी थी। फॉर एग्जाम्पल सेवरल रूलर्स गेव लैंड एंडोनमेंट्स एंड ग्रांट टैक्स एग्जेम्पशन टू हिंदूज, जैन, जोरास्ट्रियन, क्रिश्चियंस एंड जूइश रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। कुछ ऐसे जो लैंड ग्रांट जो थी हिंदू के जो या जैन धर्म के, जोरास्ट्रियन के, क्रिश्चियंस के, जूइश के कुछ धार्मिक स्थल थे उनसे टैक्स नहीं लिया जाता था। दे ऑल्सो शोड रिस्पेक्ट एंड डिवोशन टूवर्ड्स अ नॉन मुस्लिम रिलीजन। और वो अपनी रिस्पेक्ट और अपनी डिवोशन नॉन मुस्लिम रिलीजन को भी शो करते थे। अब पढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, और वो पढ़ते हैं द डेवलपमेंट दैट फॉलोज द कमिंग ऑफ इस्लाम। दे वर नॉट कन्फाइंड टू रूलिंग एलाइट्स, इनफैक्ट दे प्रीमेटेड फार एंड वाइड थ्रू द सब कॉन्टिनेंट। तो अब जो इस्लाम धर्म था वो ना केवल एलाइट यानी कि ना केवल शाही लोगों के बीच में था बल्कि आम लोगों के बीच में भी फैल गया था। लाइक पीजेंट्स हैं, आर्टिशंस हैं, वॉरियर्स हैं, मर्चेंट्स हैं, इन सब के बीच में भी इस्लाम रिलीजन पॉपुलर होने लगा था। All those who adopted Islam accepted in 5 principles, 5 pillars that they faith। और जो कोई भी इस्लाम धर्म में विश्वास करते थे उनको 5 स्तंभों को मानना पड़ता था। पहला था देयर इज़ गॉड वन, हम क्लास 11 में भी कर सकते हैं। देयर इज़ वन गॉड अल्लाह एंड प्रॉफिट मोहम्मद इज़ द मैसेंजर। तो अल्लाह एक ही है, ईश्वर एक है और उसके जो मैसेंजर हैं वो कौन है, प्रॉफिट मोहम्मद है, ठीक है। देन ऑफरिंग प्रेयर्स 5 टाइम्स अ डे। ये अब जो था दिन में कम से कम 5 बार नमाज पढ़ते थे। गिविंग आर्म्स, जक़ात देते थे, डोनेशन देते थे। देन फास्टिंग ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमज़ान, और जब रमज़ान का महीना होता था तभी फास्ट रखते थे। और अपनी हज यात्रा मक्का करते थे, यानी कि परफॉर्मिंग द पिलग्रिमेज टू द मक्का। तो ये 5 के 5 नियम उन लोगों को मानने पड़ते थे जिन्होंने कि इस्लाम धर्म को अपनाया हुआ था।
Popular practice of Islam in India. The universal feature of Islam declined due to certain practice, Sunni and Shia influence of the local customary practice. अब क्या होने लगा कि जो यूनिवर्सल फीचर थे इस्लाम रिलीजन के वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगे, और जो कि सुन्नी और सिया के बीच में मुस्लिम वर्ग डिवाइड हो गया था, इसलिए लोकल कस्टमरी प्रैक्टिस के कारण इसका प्रभाव भी कम होने लगा था. For example, Arab Muslim traders who settled down in Malabar coast adopted Malayalam language and maternally system, है ना. तो केरल में मैटरनली सिस्टम है. तो बच्चों मैटरनली सिस्टम क्या होता है? जहाँ पे जो है मेल फीमेल डोमिनेटिंग सोसाइटी होती है. तो जब अरब मुस्लिम यहाँ पे आए तो उन्होंने इस भारत के मालाबार कोस्ट में आए थे, तो वहाँ पे केरल तट में आए थे, तो उन्होंने मलयालम भाषा को अपना लिया और मैटरनली सिस्टम को अपना लिया. द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ब्लेंडिंग ऑफ यूनिवर्सल फेथ एंड लोकल ट्रेडिशन इन मॉस्क, है ना. और सबसे जो इनका बेस्ट एग्जाम्पल था कि इनका यूनिवर्सल फेथ था या लोकल ट्रेडिशन था, वो मस्जिदों में होता था, मॉस्क में होता था. और आर्किटेक्चरल फीचर ऑफ मॉस्क आर यूनिवर्सल ओरिएंटेशन टुवर्ड्स मक्का एंड प्लेसमेंट ऑफ मेहराब. तो ज़्यादातर इस पर मेहराब होते थे और मीनार होती थी, ठीक है. एंड देयर आर वेरिएशन सच एज रूफ्स एंड बिल्डिंग मटेरियल्स, है ना. वेरिएशंस थे, वहाँ रूफ्स थी, बिल्डिंग्स थी. तो आपसे यहाँ पे आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर पूछ सकते हैं मॉस्क का. तो उसमें क्या क्या थे? उसमें मेहराब होते थे, उसमें मीनार होती थी, रूफ्स थी, डिफरेंट बिल्डिंग मटेरियल्स थे. इज इट क्लियर? अब चलते हैं हम कि ग्रोथ ऑफ सूफिज्म. तो इंडिया में सूफिज्म आ गया था. सूफीज वर अ ग्रुप ऑफ रिलीजियस माइंडेड पीपल इन इस्लाम. ये धार्मिक पीपल थे. They were critical of dogmatic definition and scholarly method of interpreting the Quran. They emphasized the interpretation of Quran on the basis of personal experience. अपने personal experience पे ही इन्होंने कुरान का विश्लेषण किया था. By the 11th century, Sufism evolved in a well-developed movement with a body of literature on Quranic studies and Sufi practice. और 11th century तक आते आते इन्होंने सूफिज़म एक मूवमेंट जो था इंस्टॉल कर लिया था, जिसमें उन्होंने कुरानिक स्टडीज़ और सूफीज़ प्रैक्टिस को फॉलो किया. एंड सूफिज़म वॉज वन ऑफ द ऑर्गेनाइज इंस्टीट्यूशन अराउंड कानखास. तो सूफिज़म जो धर्म है वो कानका में रहता था. कानका वॉज अ प्लेस जहाँ पे सूफी संत रहते थे, ठीक है. और उनके जो मास्टर होते थे वो शेख होते थे और मुर्शीद. तो मुर्शीद और शेख, तो मुरीद और मुर्शीद, ठीक है. और ही एनरोल द डिसाइपल्स एंड, तो हम मुर्शीद कौन है? गुरु है, और मुरीद जो है वो फॉलोवर होते थे. तो इस तरह से सूफिज्म स्टार्ट हुआ. ही एस्टैब्लिश रूल फॉर द स्पिरिचुअल कंडक्ट एंड इंटरेक्शन बिटवीन इमेट्स एंड बिटवीन द ले पर्सन एंड द मास्टर. तो ईश्वर जो है एक स्पिरिचुअल कंडक्ट है जो कि मीडियोकर है बिटवीन द मास्टर एंड द ले पर्सन. अब ग्रोथ ऑफ सूफिज्म की जब हम बात करते हैं तो दो तरीके की, एक सिलसिला था और दरगाह था. सिलसिला जो था इसका मतलब था चेन, ठीक है. इट वॉज अ लिंक बिटवीन द मास्टर एंड द डिसाइपल. सिलसिला एक चेन होती थी, एक चेन बंधी हुई एक चेन होती थी जो कि मास्टर और उसके डिसाइपल के बीच में होती थी. अनब्रोकेबल स्पिरिचुअल प्रॉफिट मोहम्मद उनके हेड होते थे. सूफी सिलसिला बिगिन टू अपीयर इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड, जो कि प्रॉफिट मोहम्मद को मानते थे, ठीक है. अब दरगाह क्या होती थी? दरगाह इन पर्शियन टर्म एक टोम और एक श्राइन होता था जहाँ पे शेख जो थे वो रहा करते थे, और जब वो मरे तो उनकी टोम उनका श्राइन बन गया, सेंटर ऑफ डिवोशन फॉर द फॉलोवर्स, है ना. आप जानते कि इंडिया की सबसे फेमस जो दरगाह है वो मुनीदुद्दीन चिश्ती की दरगाह है जो कि अजमेर में है. दिस एनकरेज द प्रैक्टिस ऑफ पिलग्रिमेज और जियारत करते थे वो जाके. पिलग्रिमेज प्लेस बन गया. हिज ग्रेव पर्टिकुलरली ऑन हिज डेथ एनिवर्सरी, जब उनकी डेथ एनिवर्सरी होती थी, जब उनकी पुण्यतिथि होती थी, तब उनको वहाँ पे श्रद्धांजलि दी जाती थी. इट वॉज बिलीव दैट आफ्टर डेथ द सोल ऑफ शेख गॉट यूनाइटेड विद द सोल ऑफ अल्लाह. ऐसा माना जाता था कि शेख की मृत्यु के पश्चात उनकी जो आत्मा है वो अल्लाह से मिल गई है. पीपल शॉट देयर ब्लेसिंग टू अटेन द मटीरियल एंड द स्पिरिचुअल बेनिफिट. दस इन्वॉल्व द कल्ट ऑफ शेख रिवर्स एज अ वली. अब सूफिज्म में दो तरीके थे, एक था बाशरिया और बेशरिया. सूफिज्म में दो तरीके. बाशरिया व दो सूफीज डूज अडर द शरिया, जो शरिया को मानते थे, और बेशरिया वो थे जो कि शरिया को इग्नोर करते थे, उसको नहीं मानते थे. तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और आपको ये चैप्टर समझ में भी आया होगा. थैंक यू सो मच.